एपिसोड स्टार्ट होता है तो शेंग बिल्कुल नहीं चाहता कि चोंग को वो पैलेस में छोड़ के जाए, क्योंकि वो उसके फादर की जगह होता है, हमेशा से उसके साथ रहा होता है। मगर जब चोंग खुद कहता है कि वो पैलेस में रुकना चाहता है क्योंकि बादशाह को उसके एडवाइस की जरूरत है, तो शेंग फिर मान जाता है। अब शेंग तो कल वापस जा रहा होता है, मगर फैंग मना कर देता है कि वो अभी साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इसके फादर की जो डेथ हो गई होती है, और दूसरा 2 दिन बाद ही इसकी शादी रख दी जाती है, क्योंकि जल्द से जल्द इसकी शादी हुआ से करवा रहे होते हैं। इसी वजह से शी भी कल शेंग के साथ वापस नहीं जा रही होती। अब शेंग तो वार पर जा रहा होता है, उसे वापस आने में काफी वक्त लगेगा, इसीलिए शी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, उसके साथ टेम्पल में जाती है, यहाँ तक कि उसे अपने घर खाने पर भी इन्वाइट करती है। साथ ही साथ शेंग वेंजी से अकेले में बात करता है और उसे सारी हकीकत बताता है कि मेरे अंकल तुम्ही से शादी करना चाहते थे, मगर उनके घर वालों ने उन्हें फोर्स किया था तुम्हारे साथ मंगनी खत्म करने पर, और उन्होंने मरने से पहले यही कहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि उन्होंने तुमसे शादी नहीं की। अब ये हकीकत सुनने के बाद वेंजी वहाँ से चली जाती है और शेंग भी शी के साथ टाइम स्पेंड करके उसके घर से चला जाता है। और दूसरे दिन ये लोग सारे वेस्टर्न स्टेट जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ताइवान का जनरल आने लगता है जिसका नाम होता है रोंग। पहले तो रोंग इन लोगों को जाने का रास्ता नहीं दे रहा होता, मगर जब वो देखता है कि शेंग जा रहा है तो वो फौरन रास्ता दे देता है। और साथ ही साथ पता चलता है कि रोंग जीजिंग के साथ मिला हुआ होता है, और अब इन लोगों को पता चलता है कि युआन ने वेस्टर्न स्टेट में कोई जनरल है जिसका नाम है किन यान, उससे अपनी सारी आर्मी दे दी। और किंग को एडवाइस देने के लिए चोंग भी पैलेस में रुका होता है, इसीलिए अब इन लोगों का नेक्स्ट टारगेट होता है चोंग और किन यान। ये दोनों इन दोनों को मारने का प्लान करते हैं। अब साथ ही साथ रोंग की बेटी आती है जिसका नाम होता है जिन, और वो किंग हुई की कॉन्कोबाइन होती है, जिसे हुई बिल्कुल फेवर नहीं करता। दूसरी ही तरफ आज फेंग की शादी का दिन होता है और इनकी शादी सिंपल तरीके से घर में की जा रही होती है, और दूसरी ही तरफ होंग रो रही होती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि आज फेंग की शादी हो रही है। यहाँ शादी के बाद हुआ और फेंग एक दूसरे को बता देते हैं कि ये दोनों ही किसी और को पसंद करते हैं, मगर फिर भी हुआ उसे कहती है कि आज की रात तुम प्रिटेंड कर लो कि मैं वो हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, मगर फेंग फौरन मना कर देता है कि तुम कभी भी वो नहीं हो सकती। मगर वो फिर भी उसे कहती है कि आज की रात हम भूल जाते हैं कि हम दोनों किसी और को पसंद करते हैं। अब साथ ही साथ जी को मौका मिल जाता है शी से बात करने का कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे साथ भाग चलो तो क्या तुम चलोगी, मगर शी मना कर देती है। तो जीजिंग को ऐसा लगता है कि ये मुझसे शादी तभी करना चाहती है जब मैं क्राउन प्रिंस बनूंगा, ताकि इसे भी पोजीशन मिले, मगर शी साफ इनकार कर देती है कि मुझे पोजीशन की कभी लालच थी ही नहीं, और उसे साफ साफ ये भी बता देती है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, वो तो मेरी तुमसे शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, और अब वक्त है कि तुम मुझे भूल जाओ। अब ये सारी बातें सुनकर जीजिंग का दिल टूट जाता है। इतने में ही इसके पास जिन आती है और उससे कहती है कि किंग तो वैसे भी मुझे फेवर नहीं करता, मेरा फादर तुम्हें किंग बना देगा, बस तुम्हें रिटर्न में मुझे क्वीन बनाना होगा। दूसरी ही तरफ शी की मदर के पास बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं और उसे शादी करने का कहते हैं कि तुम अकेले इस फैमिली को नहीं चला सकती। तो शी की मदर उन्हें साफ इनकार करके वहां से भगा देती है कि मुझे तुम लोगों के मशवरों की जरूरत नहीं है। दूसरी ही तरफ शी अपनी माँ को माफ कर देती है क्योंकि इसे समझ आ जाती है कि इसकी माँ मजबूर थी जब ही इसने इसके फादर को छोड़ा। अब 1 साल बीत जाता है और अब शी वापस वेस्टर्न स्टेट जाने की तैयारी कर रही होती है। अब शी वापस आ रही होती है, ये खबर शेंग को मिल जाती है, इसीलिए उसकी स्मेल ही नहीं रुक रही होती, और ये चीज यान नोटिस कर लेता है। इसीलिए शेंग से कहता है कि तुम्हारी बिलव्ड स्टूडेंट आ रही है, इसीलिए तुम्हारी स्मेल नहीं रुक रही। दूसरी की तरफ फेंग शी को ये बताता है कि वो उसके साथ वेस्टर्न स्टेट नहीं चल सकता क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले में। ये बताकर वो वहां से चला जाता है, मगर शी जब उसे देखती है तो वो काफी पतला लग रहा होता है और काफी उदास भी, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हुआ और फेंग का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ होता, इसीलिए कॉन्कोबाइन की फैंग को कॉन्कोबाइन रखने को कह रही होती है, क्योंकि कॉन्कोबाइन की को किसी भी हाल में इसका बच्चा चाहिए ही होता है, इसीलिए फैंग बेचारा अपनी परेशानियों में होता है। दूसरी ही तरफ यान शेंग से कहता है कि तुम सबसे छुपा लो लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकते कि तुम्हें शी के आने का कितना इंतजार है, और उससे कहता है कि जब मैं प्रिंस था तो मेरी भी वाइफ्स और कॉन्कोबाइन थी, तो मैं तुम्हारे दिल का हाल अच्छे से समझ सकता हूँ। इनकी इन्हीं बातों के दौरान कियाओ आ जाती है और शेंग उसे बताता है कि यान मुझे अपने पुराने लव अफेयर्स के बारे में बता रहा है। ये बात सुनते ही कियाओ का मुंह बन जाता है। दूसरी ही तरफ शी निकल पड़ती है वेस्टर्न स्टेट के लिए और रात स्टे के लिए वो टेम्पल में रुक जाती है, मगर इतने में ही शी के पास मदद मांगने के लिए एक शख्स आता है जिसका नाम होता है शाओ, और वो शी को बताता है कि मेरे शहर योंग में दुश्मनों ने हमला कर दिया है और हमारे पास कोई फौज नहीं है। इसने हेल्प के लिए बहुत सारे आर्मी वालों से मदद भी मांगी थी, मगर किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी,
यहाँ तक कि शैंग को भी इसने लेटर भिजवाया था, मगर शायद वो वार पे था, इस वजह से उसने इसका लेटर नहीं पढ़ा। तो अब ये शी से मदद मांग रहा होता है कि आपकी फैमिली भी मशहूर है और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। अब शी के खुद के पास सिर्फ 300 सोल्जर्स होते हैं, मगर ये इसकी मदद करने के लिए मान जाती है और जाने से पहले अपनी मेट से कहती है कि तुम वेस्टर्न स्टेट पहुंच जाओ और शैंग को बता दो कि मैं योंग शहर जा रही हूँ। यहाँ शी जब इसके शहर पहुंचती है तो दुश्मन अपनी पूरी फौज लेकर उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और इसी तरीके से इनकी वार स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ खुद शैंग शी को रिसीव करने के लिए खड़ा होता है। इतने में ही होंग आकर बताती है कि शी योंग शहर में है और सारी कहानी बता देती है कि वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ गई है, मगर उस शहर के हालात ठीक नहीं है, वहाँ वार चल रही है। ये बात सुनते ही शैंग परेशान हो जाता है और सब छोड़ छाड़ कर अपनी फौज लेकर उसी शहर निकल पड़ता है। अब युन यहाँ वार के अंदर सबसे पहले पहुंच जाता है, मगर दुश्मन के फौजी ज्यादा होते हैं और इनके कम, इसी वजह से वो लोग सबको मार रहे होते हैं और इसी में ही यान का पैर भी जख्मी हो जाता है। मगर इतने में ही शैंग अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है और शैंग की आर्मी दुश्मनों की आर्मी से ज्यादा होती है, इसीलिए शैंग उन लोगों को ठीक ठाक मारता है, जिससे दुश्मनों की आर्मी कम हो जाती है और वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब शी तो वैसे ही बहुत घबरा रही होती है, इसीलिए शैंग को देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे मिलने के लिए दौड़ी चली आती है। शैंग भी शी के लिए बहुत परेशान होता है, इसीलिए उसे देखते ही वो खुद उसे हक कर लेता है और शी को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सोल्जर्स लेकर यहाँ आई। दूसरी तरफ शाओ वहाँ सबसे थैंक्स कह रहा होता है, मगर शी को कुछ ज्यादा ही थैंक्स कह रहा होता है, क्योंकि अगर ये जिंदा है तो सिर्फ शी की वजह से, क्योंकि उसने इसकी जो मदद की। मगर होंग कहने लगते हैं कि कहीं शाओ को शी से मोहब्बत तो नहीं हो गई, क्योंकि ऐसा ड्रामों में होता है ना कि लड़की जब लड़की की जान बचाती है तो उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। ये बात सुनते ही शैंग परेशान हो जाता है और वो फौरन होंग को ऑर्डर देता है कि शाओ पर नजर रखवाओ। ये बात सुन के होंग हैरान होती है कि शाओ तो सिर्फ एक नॉर्मली सा जनरल है, उस पर नजर रखवा के हमें क्या मिलेगा, जबकि हकीकत तो ये होती है कि शैंग जेलस हो रहा होता है, इसीलिए शाओ पर नजर रखवाता है कि ताकि वो शी से दूर रहे। अब यान शैंग से बातें किए जा रहा होता है, मगर शैंग उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो शी पर होता है। यान ये समझ जाता है, इसीलिए उससे कहता है कि तुम तो मेरी तब सुनोगे ना जब तुम्हारा दिमाग शी से हटेगा। इतने में ही शैंग के पास डॉक्टर आकर बताता है कि युन के पैर की इंजरी काफी सीरियस है, मुझे डर है कि शायद वो दोबारा चल भी ना पाए। अब ये बात सुनकर शैंग युन से अकेले में बात करता है, मगर वो क्या बात करता है वो हमें नहीं दिखाते। बस इन दोनों की बात के बाद और साथ ही साथ इसे यान बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि यान स्पाई है। अब क्याओ यान के बारे में ही बात कर रही होती है, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे पसंद करती हो, तो क्याओ फौरन शॉक हो जाती है, इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती। मगर यून कहता है कि चलो खैर है, वैसे भी मैं किसी और बात पर सैड हूँ। और वहाँ शैंग भी उदास खड़ा होता है, तो शी फौरन नोटिस कर लेती है, इसीलिए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। पहले तो वो उसे नहीं बताता, मगर बाद में बता देता है। असल में यून की इंजरी का कसूरवार शैंग अपने आप को कह रहा होता है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये टाइम पर नहीं पहुंचा था वार पर। अब ये लोग तो अभी तक यांग शहर में ही होते हैं, इसीलिए शैंग इस शहर की रखवाली करने के लिए ड्यूटी पर खड़ा हो जाता है। अब दूसरे दिन शी को फिक्र हो रही होती है शैंग की कि उसने खाना खाया या नहीं, और शैंग को शी की फिक्र हो रही होती है कि उसने खाना खाया या नहीं। इतने में ही शाओ कियाओ पर तलवार रखकर खड़ा हो जाता है और किसी लियू चैंग नाम के बंदे को लाने को कहता है। लियू चैंग पैलेस का ही मिनिस्टर होता है, लियू चैंग पैलेस का ही मिनिस्टर होता है और इसने कोई जुर्म किया होता है, इसीलिए शैंग ने इसे अपने पास रखा होता है। अब शाओ इसे ही छुड़ाने के लिए आ जाता है कि लियू को मेरे हवाले कर दो। शी इसके इस रूप को देखकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारी कभी मदद न करती। मगर शाह शर्मिंदा भी हो रहा होता है, माफिया भी मांग रहा होता है, मगर उनसे कहता है कि ये करने के पीछे मेरी कोई वजह है। और इसी दौरान वो कियाओ को हटाकर शी को पकड़ लेता है, वो भी इसलिए क्योंकि शी को मार्शल आर्ट्स नहीं आता, कियाओ को आता था, वो बच सकती थी। अब शाओ लियू और शी दोनों को लेकर जाने लगता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।